हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फिजिक्स में फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, वो टोटल 9 टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो 9 टॉपिक्स में फ्रेंड्स, यही 9 टॉपिक से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यही 9 टॉपिक से इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 9 टॉपिक जो फ्रेंड्स हैं वो इस प्रकार हैं कि जो पहला है वो यांत्रिक मैकेनिक्स, दूसरा है ध्वनि साउंड, तीसरा है हीट उष्मा, और चौथा है फ्रेंड्स प्रकाश लाइट, पांचवा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चुंबक मैग्नेटिज्म, सातवां है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, और आठवां है इलेक्ट्रॉनिक, और नौवां है खगोल विज्ञान। तो फ्रेंड्स ये जो 9 टॉपिक्स हैं ये फिजिक्स में यही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आपको ये 9 टॉपिक्स आपको कवर करवा देंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फ्रेंड देखते हैं कि यांत्रिक आखिर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो यांत्रिक है, यांत्रिक में फ्रेंड्स जो फर्स्ट है वो उसे हम लोग मापन बोलते हैं, ठीक है। मापन को अंग्रेजी में फ्रेंड्स यूनिट्स बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं राशि। राशि फ्रेंड, राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई आदि, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स भौतिकी राशियाँ, ठीक है, जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है फ्रेंड्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? भौतिक के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि, ठीक है फ्रेंड्स। अब भौतिक राशियों 2 प्रकार की होती है, ठीक है फ्रेंड्स। एक अदिश होती है और एक सदिश होती है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सदिश होगी, सदिश राशि, ठीक है फ्रेंड्स। तो अदिश राशि किसे कहते हैं फ्रेंड्स? अदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि, इन सभी को अदिश राशि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेक्टर्स भी कहते हैं। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें क्या होती है, जिस सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उन्हें यहाँ पे सदिश होगा, सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग इत्यादि, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं माप के मात्रक इकाई, ठीक है फ्रेंड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है फ्रेंड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं मात्रक जो है फ्रेंड्स वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो पहला है वो होते हैं मूल मात्रक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं एग्जांपल इसका। जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान का मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेंड एवं किलोग्राम मूल इकाई है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है मूल मात्रक में कि लंबाई के लिए हम लोग मीटर और समय के लिए सेकेंड एवं द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक इकाई, ठीक है फ्रेंड्स, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे व्युत्पन्न इकाई होगा, व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के लिए क्रमशः हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? दाब के लिए न्यूटन, कार्य के लिए पास्कल एवं कार्य एवं विभव के लिए जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक सीजीएस पद्धति होती है, ठीक है फ्रेंड, जिसे हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड हम लोग लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर एक होता है एफपीएस पद्धति, जिसे हम लोग फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
जिसे लंबाई में फुट कहा जाता है, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, समय जो है फ्रेंड्स तीनों में एक और है MKS पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, समय सबके लिए सेम होता है जिसे सेकेंड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति फ्रेंड्स मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें लंबाई मीटर के लिए, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, SI के 7, यहाँ सॉरी फ्रेंड यहाँ 7 होगा, 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। लंबाई मीटर, द्रव्यमान मास जिसे बोलते हैं उनके लिए किलोग्राम, केजी, समय सेकेंड, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ताप टेम्परेचर के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। 1 मोल का जो होता है जिसे हम लोग एवोगैड्रो नियतांक कहते हैं, उससे उसका कितना मान होता है फ्रेंड्स, तो उनका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है फ्रेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं SI के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, SI के 2 संपूरक मात्रक होते हैं, इसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें से फ्रेंड रेडियन। ठीक है, रेडियन इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने प्लेन एंगल्स को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा है स्टेडियन, ये सॉलिड एंगल्स को मापने का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है अत्यधिक लंबी दूरी को मापने का प्रयोग किया जाने वाला मात्रक, जिसे हम लोग खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी कहते हैं। यह दूरी का मात्रक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे सूर्य है और हमारी पृथ्वी की जो बीच की जितनी भी दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमारे जो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड, फिर दूसरा है प्रकाश वर्ष, जिन्हें हम लोग लाइट ईयर्स कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है कि यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं पार्सेक। ठीक है फ्रेंड्स, पार्सेक क्या होता है फ्रेंड्स, कि पार्सेक ये जो है यह दूरी का मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक फ्रेंड्स, 1 पार्सेक बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है फ्रेंड, ये जितने भी फ्रेंड्स आंकड़े हैं, अंक हैं, वो आपको सभी को याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपको सीधे सीधे सवाल पूछ दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, दूसरा टॉपिक देखते हैं मोशंस। ठीक है भाई, मोशंस में क्या होता है, जो फर्स्ट है दूरी, जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, ठीक है फ्रेंड, किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिए, यह एक अदिश राशि है दूरी, यह सदैव धनात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है विस्थापन, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर तीसरा है चाल, जिसे हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उससे उसकी चाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चाल एक अदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं वेग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेलोसिटी। कोई वस्तु इकाई समय में, ठीक है फ्रेंड्स, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी जितनी विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड, इसका SI यूनिट, जो SI मात्रक है, वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पांचवा है त्वरण, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्रायः A से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक
मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीय गति, जिसे हम लोग सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में, ठीक है फ्रेंड, वृत्ताकार मार्ग, यहाँ पे आप फिगर से उसको देख सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति तीव्र होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्षेप गति। ठीक है फ्रेंड, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ प्रवलय होता है। पिंड यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है फ्रेंड। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रक्षेप गति जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है कि जो धनुष से छूटा बांध, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग कैसा होता है फ्रेंड? प्रवलयाकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स। यह सभी प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड। अब तीसरा देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन्स के गति के नियम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड्स। गति के नियमों का सबसे पहले यहाँ पे आइजैक न्यूटन होगा फ्रेंड। ठीक है। आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपने प्रारंभिक अवस्था में बनाए रखना चाहती है। ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि बल का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, कि कोई वस्तु, न्यूटन का प्रथम जो नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में, तो वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु कोई समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वो उसी गति से चलना चाहता है, जब तक उस पर कोई मतलब कि बाहर का बल लगाकर उस पर जो विराम अवस्था में जो वस्तु रखी है उसको ठेल के उसमें गति नहीं लाया जाए, जो गति में है उसको बल लगा के रोक नहीं दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूटन का। और दूसरा देखते हैं, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व, इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अतः प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा देता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि बल की परिभाषा, जो प्रथम लॉ है न्यूटन का, वो हमें क्या बताती है कि बल की परिभाषा। अब फ्रेंड उदाहरण देखते हैं कि फर्स्ट उदाहरण क्या है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब ट्रेन अचानक से जब चलती है तो आप होते कि जो बैठे हुए जो व्यक्ति, आप लोग बैठे होंगे, आप महसूस करते हैं, हम लोग थोड़ा से पीछे की ओर झुक जाते हैं। वो प्रथम नियम ऑफ न्यूटन मोशन का है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है फ्रेंड। जब चलती हुई गाड़ी में जो अचानक, जब आप लोग कार में या ट्रेन में बैठे होंगे, जब अचानक ब्रेक लगती है तो हम लोग का शरीर जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यही है कि जो हमारे जो शरीर जो गति में होती है वो गति में रहना चाहती है, जब उसे ब्रेक लगाया जाता है तो वो गति में ही थोड़ा देर के लिए रहती है, इसी कारण आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है फ्रेंड। तीसरा है कि पैर की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूट कर नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकंड देखते हैं फ्रेंड, द्वितीय नियम ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण अंतर के गुणनफल के बराबर होते हैं। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसने
बल की दिशा में ए तुरंत उत्पन्न होता है तो द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है फ्रेंड, गति के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक यानी मेजर ऑफ फोर्स प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, उदाहरण देख लिए, जब हम लोग क्रिकेट तो अनुमान फ्रेंड सभी लोग खेलते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि चोट कम लगे। ठीक है फ्रेंड, जब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो ये चीज़ महसूस की होगी, जब आप लोग कैच पकड़ते हैं तो हाथ में जब बॉल आती है तो थोड़ा सा हाथ को भी बॉल के साथ साथ थोड़ा नीचे आने देते ताकि चोट कम लगे और कैच अच्छा से पकड़ा जा सके। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना। ठीक है फ्रेंड, दूसरा है कि अधिक गहराई तक कील को मारने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये सभी द्वितीय नियम है न्यूटन का। फिर तीसरा देखते हैं फ्रेंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। यह इसमें से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिया होगा इसलिए इस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, उदाहरण देख लीजिए कि फर्स्ट उदाहरण है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है फ्रेंड, जब बंदूक जब चलती है तो हमारे शरीर में पीछे की ओर भी एक झटका लगती है। ठीक है फ्रेंड, यही है तृतीय नियम ऑफ न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया बताती है। फिर है फ्रेंड, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। ठीक है फ्रेंड, ये भी होता है एक्शन का रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया। रॉकेट का आगे बढ़ना। ठीक है फ्रेंड, जो ये रॉकेट से देखते होंगे कि आप आसमान में कि जो पीछे से जो गैस निकलती है वो भी एक्शन का, जो पीछे से गैस निकलती है वो पुश करती है रॉकेट के ऊपर को जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, फिर ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, क्योंकि ज़मीन भी हम लोग के जो ऊपर है वो फोर्स लगाती है, इसी कारण हमें भी चोट है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति को पीछे गिर जाना। ठीक है, जैसे ये भी एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है फ्रेंड, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिमाण है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है फ्रेंड, एक या एक से अधिक वस्तु के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। ठीक है फ्रेंड, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत ही आप क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन देखे होंगे कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत किस, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें संवेग संरक्षण भी रहेगा, उसमें आराम से आपको टिक मार देना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं बल। फोर्स किसे कहते हैं? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, यह परिवर्तित करने की प्रयास करता है। बल का SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड? न्यूटन। हमने अभी क्या बताया था कि पीछे कि जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है उसमें बल का ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण बल का जो SI मात्रक होते हैं उसी के नाम पे रखा गया है न्यूटन। ठीक है फ्रेंड, इसका CGS मात्रक डायन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखना है कि जो बल का CGS मात्रक डायन होता है और 1 जो न्यूटन के बराबर होता है 10⁵ डायन होता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है फ्रेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है फ्रेंड, सेंट्रीपिटल फोर्स कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि जो वृत्ताकार जो पथ है उसके जो केंद्र की और जो बल लगती है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड,
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी जो होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं या फिर ग्रह के जो चारों ओर उपग्रह घूमते हैं, उन सभी के बीच तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता ही करता है, पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, इसी कारण वो हम जो है सूर्य का जो चक्कर पृथ्वी लगाती है और भी ग्रह लगाते हैं, या पृथ्वी का चक्कर हमारा चंद्रमा लगाती है, वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही लगा पाती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है अपकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अजरत्य फ्रेम नॉन इनर्शिया जिसे बोलते हैं में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पीने से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, यह बल छद्म बल तथा जड़त्व बल कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्व बल या छद्म बल है क्योंकि घूमते निकाय में त्वरण होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि जो घूमते निकाय में त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का अनुभव होता है। इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल, ठीक है फ्रेंड, अभिकेंद्रीय बल की विपरीत होती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे अपकेंद्रीय जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, वो एक ऐसा ही एक यंत्र होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इससे क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हल्के व भारी कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल देखिए, क्रीम निकालने का मशीन जो होता है, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय पंप। ठीक है फ्रेंड, ये चारों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकेंद्र। ठीक है फ्रेंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुख्य बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं नेक्स्ट संतुलन के प्रकार। ये भी 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। ठीक है, अस्थाई संतुलन जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है फ्रेंड, यदि किसी वस्तु के उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वस्तु पुनः अपनी संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो कहा जाता है वह वस्तु जो है अस्थाई संतुलन में है। ठीक है फ्रेंड, आप पिक्चर को देख सकते हैं, अस्थाई संतुलन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं अस्थाई संतुलन जिसे हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है फ्रेंड, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आ पाए, इसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिगर देखिए, इसका एकदम बेस थोड़ा सा है फ्रेंड्स, ऐसे करके, इसी कारण ये इसको थोड़ा सा भी हिलाइएगा तो ये पुनः जो है संतुलन की अवस्था में नहीं आ पाएगा। उदासीन संतुलन नेक्स्ट है, जिसे हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास न करे बल्कि अपनी नई अवस्था में संतुलित हो जाए तो कह सकते हैं कि वस्तु उदासीन संतुलन में है। इस प्रकार के संतुलन में वस्तु के गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर नहीं बदलती। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिक्चर है फ्रेंड्स, अब पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड, इसी कारण थोड़ा कहीं अगर बोलने में मिस्टेक हो गया तो खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये नोट्स के बाद जो है एक और नोट्स आएगा, उसके बाद फिर आपको इसका टेस्ट मरवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर ऑल जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का जो कि क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी चीज़ को जानने के लिए जो है उसका डिफिनेशन जो होते हैं किसको क्या बोल रहे थे ये जानना बहुत जरूरी, तभी आपको दिमाग में वो क्लिक कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।